मैंने उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जप किया, तप किया, मंत्र जाप किए, ध्यान किया, जाने क्या क्या जतन किए और प्रयास निज दिन करता रहा। लेकिन अब ज्ञात हुआ कि परमात्मा को किसी विधि से पाया नहीं जा सकता। यदि हम किसी विधि से उसको प्राप्त कर लें, वो हमारी पकड़ में आ जाए, तो सर्वशक्तिमान कैसे हुआ? किसी जतन द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर लें, जान लें, तो वो सर्वशक्तिमान कैसे हुआ? उसको तो हमने जान लिया, वो हमारी पकड़ में आ गया, यानी कि बुद्धि की पकड़ में आ गया, तो सर्वशक्तिमान कैसे रहा? नहीं, परमात्मा को किसी भी साधन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये तो सहज ही कृपा से घटता है। जब आप सभी जतन करके थक जाओ, सारे प्रयास कर आप निराश हो जाओ और उस परमात्मा के शरणागत हो जाते हो, तब ये सहजता से घटता है और बुद्धि में वो ज्ञान प्रकट होता है जो आप जतन करते करते, प्रयास करते करते थक गए, आज तक नहीं हुआ। वो ज्ञान प्रकट होता है जो किसी किताब में नहीं लिखा, जिसको कोई गुरु बता नहीं सकता, जिसको कोई साधक सिखा नहीं सकता। फिर वो ज्ञान प्रकट होता है और सहज ही एक साधक उस परम तत्व में विलीन हो जाता है। जब तक प्रयास करेगा पकड़ने का, पकड़ में नहीं आएगा। जब तक जानने की कोशिश करेगा, जानने में नहीं आएगा। वो परमात्मा की कृपा से ही बुद्धि विकसित हो जाती है। वो ब्रह्म विद्या परमात्मा की कृपा से ही इस बुद्धि में ही समा जाती है, इस बुद्धि का ही विकास हो जाता है और ये जो माया रूपी संसार चमकता है, ये सब ओर से, चारों ओर से परमात्मा का रूप ही लेकर हर तरह से आपके ज्ञान वृद्धि में, आपके परमात्मा के मार्ग पर चलने की राह में आपके लिए प्रेरणा बन जाता है और वो मार्ग खुल जाते हैं जिसको आप रात दिन देखते थे, जिसके लिए आप रात दिन प्रयास करते थे, जो आज तक समझ में नहीं आया, जिस पर आप अटके पड़े थे, जिसको आपने छोड़ दिया था कि ये मार्ग है ही नहीं, वहाँ से भी रास्ता निकल जाता है और वो मार्ग खुलता है, ऐसा रास्ता निकलता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। परमात्मा इस रूप में समाये है, ये बुद्धि की पकड़ में नहीं आ सकता। इस तरह से परमात्मा इस संसार में ही, आप में ही, समस्त कण कण में छुपे हुए हैं, समाये हुए हैं। कोई सोच भी नहीं सकता। जब वो प्रकट होते हैं तो हर कण से प्रकट होते हैं। जो ये जड़ और चेतन चमकता है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ परमात्मा का ही स्वरूप है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और ये ज्ञान जब उतरता है ना, तो साधक कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, फिर उसके पास कुछ नहीं रह जाता। उसका ज्ञान भी जाता रहता है, जो उसने विद्या अपनाई वो सारी विद्या भी जाती रहती है। सभी को साधारण प्रणाम। जय सच्चिदानंद।